सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की इस ब्लॉग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैसेज। तो आइए चलते हैं पैसेज की ओर। पैसेज को जो है हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, चलिए मैं ये आपको दिखाता हूँ। पैसेज की लाइंस को पढ़ के और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। देखिए ये मेरा पैसेज है एक, मैंने कोई सा भी बुक लिया उससे एक पैसेज उठा लिया है। तो अब चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका पहले हिंदी को समझते हैं, उसके बाद फिर सॉर्ट आउट करते हैं सब चीज़। चलिए देखता हूँ क्या है पैसेज, इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पैसेज नंबर 4 है, हालांकि जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कुछ ऐसे ही बुक है कोई सा, तो मैंने बस उठा लिया, देखा कॉम्प्रिहेंशन इसमें दिया है तो मैंने उठा लिया। इसमें क्या बोल रहा है? A story tells that two friends were walking through the desert. ये स्टोरी में बताता है कि दो फ्रेंड हैं जो कि रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। During some point of the journey, they had an argument. कुछ दूर जाने के बाद जो है उन दोनों में जो है कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। And one friend slapped the other one in the face. और एक फ्रेंड क्या करता है, दूसरे फ्रेंड को स्लैप कर देता है, मतलब चांटा मार देता है दूसरे फ्रेंड को। द वन हु गॉट स्लैप वॉज हर्ट। जिसको स्लैप मारा गया था वो किसी कारण बस उसको चोट लग गया। बट विथाउट सेइंग एनीथिंग रोट इन द सैंड। लेकिन बिना उसे कुछ बोले दूसरे फ्रेंड को वो जो है क्या किया, सैंड के ऊपर, बालू, वो रेत जो होता है उसके ऊपर उसने लिख दिया, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी इन द फेस। ऐसा लिखा कि आज जो है मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चांटा मारा फेस पे। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस। तो इसी क्रम में दोनों फ्रेंड जो है बढ़ते गए और रेगिस्तान की ओर पहुँचे। वैसा प्लेस, ओएसिस को बोलते हैं, वैसा प्लेस जहाँ की वाटर होता है, ओएसिस उसी को बोलते हैं। चारों ओर जो है वाटर से घिरा रहता है, उसी को हम लोग ओएसिस बोलते हैं। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। और जो है वो दोनों चाहें कि चलो हम दोनों को नहाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, वो लोग निर्णय लिए कुछ। द वन हु हैड बीन स्लैप गॉट स्टक इन द मायर एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग। जिस फ्रेंड को उसने चांटा मारा था, जो मतलब जिसको चांटा लग चुका था, वो जो है फंस गया था, अटक गया था एक दलदल में। नहाने के क्रम में किसी कारण बस वो दलदल में अटक गया और उसके कारण क्या हुआ, और स्टार्टेड ड्रोनिंग, वो जो है डूबने लगा उसी दलदल में। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम। बट जो है लेकिन जो है उसका फ्रेंड जो वो वाला था वो उसे बचा लेता है। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग ही रोट ऑन ए स्टोन। फिर जो है उसका फ्रेंड जो है उस दलदल से उसने उस फ्रेंड को बचाया, तो वही फ्रेंड ने लिखा, इस बार पत्थर पे लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ। और इस बार उसने क्या लिखा, इस बार जो है मेरा दोस्त ने मुझे बचाया। द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम। वो दोस्त ने उसे पूछा, जिस फ्रेंड ने उसे चांटा मारा था, कि अच्छा ये बताओ, आफ्टर आई हर्ट यू, मैंने तुझे जो चांटा मारा था, यू रोट इन द सैंड, तुमने सैंड पे लिख दिया था, एंड नाउ यू राइट ऑन ए स्टोन, और अब तुमने पत्थर पे लिख दिया, ऐसा क्यों? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, उसका वो वाला फ्रेंड बोलता है कि व्हेन समवन हर्ट्स अस, बोलता है कि जब हम लोग को कोई जो है चोट पहुंचाता है, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे। उसने बोला कि अगर हम लोग को कोई चोट पहुंचाता है तो जो है हम लोग को सैंड पे लिख देना चाहिए, जैसे कि वो माफ़ करने वाला हवा जो है उसे मिटा सके। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन ऐसा हो कि जो हमारे लिए अच्छा कुछ करता है, वी मस्ट इनग्रेव इट इन स्टोन वेयर ऑन विंड कैन नेवर इरेज। और जो हम लोग के लिए अच्छा करता है उसको जो है पत्थर पे लिखना चाहिए, क्योंकि उसे ना हवा मिटा पाए ना कोई भी मिटा पाए, ऐसा।
तो चलिए अब हम लोग ने पढ़ लिया है ये पैसेज को। अब हम लोग इसका जो क्वेश्चंस आंसर जो ऐसे इसी तरह सारे एग्ज़ाम में पैसेज इसी तरह के रहते हैं, कुछ हल्के रहते हैं, कुछ मिडिल, कुछ ज़्यादा हाई लेवल के रहते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल, ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहते। एसएससी में तो इसी सब टाइप के रहते हैं, तो मैंने एसएससी के अनुसार कवर किया है इस वीडियो में। ऐसे सारे ऐसी तरह रहते हैं, बैंकिंग, एसएससी सारे ऐसे ही रहते हैं, स्टेट लेवल पीसीएस सब में भी जो आते हैं ऐसे ही रहते हैं। वाह, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड वन फ्रेंड स्लैप द अदर वन ऑन द फेस। अब ये पूछता है एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को स्लैप क्यों किया था। तो अब आपका ये वाला वर्ड स्लैप है, तो अब देखिए आप जल्दी से कि स्लैप वाला कौन सा वर्ड, स्लैप यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी स्लैप दिख रहा है, तो इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। तो आपको यही देखना है कि स्लैप कहाँ पे है, तो इसी से आंसर खोज के निकाल लेना। अब यहाँ पे जो है आपका आंसर दिया हुआ है, तो इसी से आपको टिक आउट करना है इसमें। वाई डिड वन फ्रेंड स्लैप द अदर वन ऑन द फेस, तो क्या था, बिकॉज ही वॉज जेलस ऑफ हिम, क्योंकि उससे जलता था, ये तो नहीं होगा। बिकॉज दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड ही बिकेम एंग्री, ऐसा तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। बिकॉज द अदर वन किक्ड हिम फर्स्ट, क्या हुआ था कि पहला वाला उसे मारा था, नहीं। बिकॉज द अदर वन पुश्ड हिम इन द डेजर्ट, क्या हुआ था कि रेगिस्तान में उसने उसे पुश किया था, नहीं। इसमें से तो कोई नहीं, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये वाला हो सकता है। बिकॉज दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उन दोनों में जो है कुछ झगड़ा हुआ था और जिसमें कि वो गुस्सा हो गया था, तो ये वाला बी नंबर आंसर होगा। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, वाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड। वो फ्रेंड जो था जिसे चोट लगा था, जो हर्ट हुआ था, वो सैंड पर क्यों लिखता था। बिकॉज ही नोज दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वॉज टेम्प्रोरी, ये लग रहा है सही है। बिकॉज ही लव टू राइट ऑन सैंड, क्योंकि उसे सैंड पे लिखना अच्छा लगता था, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिल का था, दयालु था, नहीं। बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, क्योंकि वो उसे बदला लेना चाहता था, नहीं, यही होगा। बिकॉज ही नो दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वॉज टेम्प्रोरी, क्योंकि वो जानता था कि ये जो फीलिंग्स है हर्ट करने का, ये जो बस क्षण भर का है, ये तो ठीक हो ही जाएगा। वाई डिड वन ऑफ द फ्रेंड्स राइट ऑन द स्टोन, अब जो है वो फ्रेंड जो है स्टोन पे क्यों लिखा था, ये क्वेश्चन है। बिकॉज द अदर वन सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्रॉनिंग एंड वॉन्टेड टू थैंक हिम। बिकॉज ही वॉन्टेड टू, ये वाला क्योंकि उसने जो है उसे बचाया था डूबने से, दलदल में फंसने से, और वॉन्टेड टू थैंक हिम, और उसको जो है थैंक यू बोलना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू थ्रो द स्टोन ऑन टू द वाटर, क्योंकि वो जो है स्टोन को फेंकना चाहता था पानी में, ऐसा तो नहीं है। बिकॉज ही यूज टू राइट एनीवेयर, नहीं, ये एनीवेयर ये कहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या वो हमेशा हर जगह लिखते रहता था, ऐसा तो नहीं। बिकॉज राइटिंग ऑन स्टोन गेव हिम करेज टू फेस हिज फ्रेंड, क्योंकि जो है लिखने से जो है उनका करेज फेस हिज, मतलब वो जो है बचाने के लिए उसका फ्रेंड जो है वो बच जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं। बिकॉज द अदर वन सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्रॉनिंग, यही ना होगा, क्योंकि उसने बचाया था और उसका थैंक किया था, थैंक करने के लिए वो स्टोन पे लिखा था। व्हाट डज द राइटिंग ऑन द स्टोरी सजेस्ट, अब जो है इस स्टोरी का राइटिंग जो है ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन एक्सप्रेसिंग वन एक्सट्रीम एंगर। अब ये बोल रहा है कि स्टोन पे जो हम लोग लिखते हैं तो वो क्या एंगर बता रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट मीन्स एक्सप्रेसिंग वन लव फॉर अनदर, हम लोग का प्यार उस पर पत्थर पे लिखा जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं। इट मीन्स राइटिंग समथिंग विद अ व्यू टू प्रीचिंग वन एंड ऑल, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट मीन्स टू टेक और एक्सप्रेस एन इंटेंशन टू लास्ट फॉर एवर, ये हो सकता है। इट मीन्स टू मेक और एक्सप्रेस, कुछ जो है फीलिंग्स को हम लोग को लास्ट फॉर एवर करना चाहिए, जो कि हमेशा यादगार बने रहे, इसीलिए तो वो पत्थर पे लिखा था, क्योंकि उसको वो विंड भी नहीं मिटा पाए गलती से। व्हाट इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इनग्रेव एज यूज एट द अबव पैसेज, ये जो है सिमिलर मीनिंग साइनो, इसका साइनो क्या होगा इनग्रेव का, तो इनग्रेव का एड नहीं होता है, डिस्क्राइब नहीं होता है। डिस्क्राइब को तो हम लोग
कोई भी मतलब कुछ भी को बहुत बड़ा लिखते हैं उसका, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब जो पत्थर पे जो हम लोग निकासी करते हैं, खोद खोद के लिखते हैं, उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। नेगलेक्ट मतलब तो होता है उसको छोड़ना, छोड़ना तो कुछ है नहीं, तो यही होगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम सी यू। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई।